जी हाँ दोस्तों, लातूर में पाया गया तबलीगी जमात से बड़ा मामला। पकड़े गए 1500 लोग। गोदी मीडिया ने छुपाया सच, देश की जनता को किया गुमराह। तो वहीं राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा वायरस का कहर। महिला समेत 125 को किया क्वारंटाइन। तो वहीं वायरस का हाल जानने के लिए मोदी सरकार ने उतारी अपनी टीम। ममता बनर्जी सरकार ने नकारते हुए कहा नहीं मिलेगी इजाजत। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां लातूर में पाया गया तबलीगी जमात से भी बड़ा कांड। पकड़े गए 1500 लोग। गोदी मीडिया ने छुपाया सच, देश की जनता को किया गुमराह। दरअसल तबलीगी जमात का मामला सामने आने के बाद गोदी मीडिया ने उसे हद से ज्यादा उठा दिया। हालांकि तबलीगी जमातियों से इस कार्यक्रम में लापरवाही हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जमाती देश में वायरस फैला रहे हों। लेकिन गोदी मीडिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश में वायरस तबलीगी जमातियों ने फैलाया है। मुसलमानों पर ये आरोप लगने के बाद सरकार की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आता है और वहीं जमातियों को सहारा बनाकर देश के मुसलमानों को बदनाम कर दिया जाता है। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया जिसने गोदी मीडिया की दलाली का पर्दाफाश कर दिया है। लातूर यहाँ का एक जो गांव है राठौड़ा, यहाँ पे हम आए 26 फरवरी को, और 26 मार्च इस दिन को हमें यहाँ से निकलना था, लेकिन बीच में लॉकडाउन की वजह से हमें यहाँ अटक के रहना पड़ा। अब हम इंतज़ार कर रहे थे कि लॉकडाउन उठेगा 15 तारीख तक, 14 तारीख तक, और फिर हमें यहाँ से जाने को मिलेगा। इस बीच में हमने कई बार प्रशासन को विनती की है। दरअसल महाराष्ट्र के लातूर में 1300 से 1500 लोगों के बीच राठौड़ा गांव में महानुभाव पंथ के साथ सत्संग कार्य में हिस्सा लेने आए थे और इस कार्यक्रम की शुरुआत फरवरी की 26 तारीख से हुई थी। हालांकि इस दौरान लॉकडाउन लागू नहीं था और वहीं ये सत्संग कार्यक्रम 26 मार्च को खत्म होना था। लेकिन देश में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा दिया जाता है और वहीं 24 मार्च की रात 8 बजे 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की जाती है। इसके बाद 26 मार्च को ये कार्यक्रम खत्म हो जाता है। लॉकडाउन की वजह से ये लोग फंस जाते हैं। लेकिन जब लातूर इलाके में बारिश होती है तो 1500 लोगों का टेंट, खाने पीने का सामान खराब हो जाता है। इस मामले की पुष्टि होने के बाद गोदी मीडिया इस मामले को देश की जनता से छुपा देती है और कहती है कि ये लोग फंस गए थे। और वहीं तबलीगी जमातियों को कहा जाता है कि वो वायरस फैलाने के लिए मरकज में बैठे हुए थे। गोदी मीडिया इन लोगों पर कोई आरोप नहीं लगाती और ये भी नहीं कहती है कि इन लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया या फिर ये लोग वायरस फैला रहे हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में मौजूद हुए लोगों की संख्या 1500 के आसपास है। इसके बाद भी गोदी मीडिया ने इन लोगों पर सवाल खड़ा नहीं किया, क्योंकि ये लोग मुस्लिम धर्म के नहीं थे और वहीं मुसलमानों पर तरह तरह के गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं। 1500 लोगों के पकड़े जाने के बाद इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। इसके अलावा इन लोगों की वायरस की रिपोर्ट भी देश की जनता से छिपा दी जाती है। हालांकि इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से छिपा दिया जाता है। इसके साथ सरकार इन लोगों को इनके स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था भी करती है और इन लोगों को घर पहुंचाने के लिए 32 बसों का इंतजाम किया जाता है। देखा जाए तो गोदी मीडिया ने तबलीगी जमात को हद से ज्यादा बदनाम किया, लेकिन लातूर के इस कांड की सच्चाई जनता से छिपा दी गई, क्योंकि ये लोग मुस्लिम धर्म के नहीं थे। हालांकि गोदी मीडिया की इस हरकत पर कई लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल खड़े किए और वहीं गोदी मीडिया का काफी विरोध किया, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। ऐसे में ट्विटर पर एक पोस्ट की जाती है जिसमें लिखा जाता है, लातूर महाराष्ट्र में पिछले 25 मार्च से 1500 हिंदू महानुभाव साधु छिपे हैं। गोदी मीडिया के दलालों इस जमावड़े पर चुप्पी क्यों? #मीडिया वायरस। देखा जाए तो गोदी मीडिया को इस तरीके से फटकार लगाई गई, लेकिन गोदी मीडिया ने लातूर के इस मामले में अपना मुंह बंद कर लिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा वायरस का कहर। महिला सहित 125 को क्वारंटाइन में भेजा। दरअसल वायरस का कहर अब राष्ट्रपति भवन तक पहुँच चुका है। जानकारी के मुताबिक प्रेसिडेंट स्टेट में अपने परिवार के साथ रहने वाली एक महिला वायरस पॉजिटिव पाई गई। मामला प्रकाश में आने के बाद पूरे राष्ट्रपति भवन परिसर में हड़कंप मच गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति भवन के दफ्तर में कार्यरत महिला के पति ने खुद को भी क्वारंटाइन कर लिया है। दरअसल राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले सफाई कर्मी की बहू वायरस पॉजिटिव मिली। इसके बाद उसके पूरे परिवार का टेस्ट किया गया, जो कि नेगेटिव आया। इसी बीच राष्ट्रपति भवन कैंपस में रहने वाले 125 परिवारों को होम क्वारंटाइन करने का आदेश दिया गया। दूसरी तरफ वायरस पॉजिटिव पाई गई महिला को उपचार के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर
खबर की तरफ जहां वायरस का हाल जानने के लिए मोदी सरकार ने उतारी अपनी टीम। ममता बनर्जी ने कहा नहीं देंगे अनुमति। दरअसल वायरस से पूरा देश प्रभावित है। तमाम राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस आपदा से मुकाबला कर रही है। हालांकि इस आपदा के समय राजनीति जारी है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों में टीम भेजने का फैसला लिया। ये टीमें राज्य में वायरस की जमीनी हालात और लॉकडाउन उल्लंघनों की शिकायतों पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेंगी। हालांकि केंद्र सरकार के इस कदम का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध किया। ममता बनर्जी ने सोमवार को ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इन टीमों को राज्य में भेजे जाने का स्पष्ट कारण पूछा। ममता ने लिखा, हम वायरस महामारी के खिलाफ केंद्र सरकार के सहयोग और सुझावों का स्वागत करते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल समेत कुछ अन्य राज्यों में IMCT टीम को भेजने का जो फैसला लिया है उसका उद्देश्य हमारी समझ से परे है। ऐसे में केंद्र सरकार को पहले इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। दरअसल केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में 2 टीमें भेजने का फैसला लिया। इस टीम में केंद्र के अलग अलग मंत्रालयों के अधिकारी और मंत्री शामिल होंगे। ये टीमें राज्यों की वायरस के खिलाफ तैयारियों और मुख्य रूप से लॉकडाउन की सफलता की समीक्षा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा, ये टीमें जनहित में हालात का ऑन स्पॉट असेसमेंट करेंगी, राज्य सरकारों को आदेश देंगी और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेंगी। हालांकि मोदी सरकार के इस फैसले पर ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध जताया। ममता बनर्जी सरकार का कहना है कि हम केंद्र सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने जो टीमें राज्य में भेजने का फैसला लिया है वो हमारी समझ से परे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जहां हवाई जहाज के टिकट का पूरा पैसा लौटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वायरस लॉकडाउन के चलते रद्द हवाई जहाजों के टिकट का पूरा पैसा लौटाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई। अदालत से केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन को ये आदेश देने का आग्रह किया कि वे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस कंपनियों को किराया लौटाने का आदेश दें। प्रवासी लीगल सेल की तरफ से ये याचिका दायर की गई। अदालत से एयरलाइंस कंपनियों द्वारा टिकट का पैसा लौटाने से इनकार को गैर कानूनी और DGCA की तरफ से जारी नागरिक उड्डयन की आवश्यकता का उल्लंघन करार देने का आग्रह किया। याचिका में कहा गया, लॉकडाउन के चलते हवाई सेवा प्रतिबंध है। ऐसे में एयरलाइंस की तरफ से रद्द टिकटों का पैसा वापस नहीं किया जा रहा है, बल्कि 1 साल के भीतर आगे की यात्रा के साथ उसके समायोजन का विकल्प दिया जाएगा। ये DGCA द्वारा 2008 में जारी नागरिक उड्डयन की आवश्यकता का खुला उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि उड़ानें रद्द होने की स्थिति में ये यात्री पर निर्भर करेगा कि वे टिकट का पैसा वापस लेना चाहते हैं या आगे की यात्रा के साथ उसका समायोजन चाहते हैं। एयरलाइंस अपनी तरफ से ऐसा नहीं कर सकती। देखा जाए तो एयरलाइंस की तरफ से पैसा वापस लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हुए कहा कि वे केंद्र सरकार से कहें कि जो भी टिकट रद्द किए गए हैं उनका पैसा जनता को लौटाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जहां राहुल गांधी ने किया दावा, इस वक्त जनता से टैक्स वसूलना गलत, सैनिटाइजर मास्क से हटे GST। दरअसल कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने मांग की है वायरस से जूझ रही जनता से सैनिटाइजर, मास्क और दूसरे जरूरी सामानों पर GST लेना बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, सरकार को वायरस के इलाज में काम आने वाले उपकरणों और सामानों की GST फ्री में करना चाहिए। वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में इस वक्त लोग बड़े पैमाने पर मास्क, सैनिटाइजर और दास्तानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से इन सामानों की बिक्री काफी बढ़ी है। राहुल गांधी ने इन सामानों पर लिए जाने वाले GST के मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को GST फ्री कर देनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, वायरस के इस मुश्किल वक्त में हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस महामारी के उपचार से जुड़े सभी छोटे बड़े उपकरण GST मुक्त किए जाएं। बीमारी और गरीबी से जूझती जनता से सैनिटाइजर, साबुन, मास्क, दास्ताने आदि पर GST वसूलना गलत है। ऐसे में सरकार को इस संकट के दौरान GST फ्री कर देनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जहां पंजाब सरकार ने लॉकडाउन में छूट का फैसला वापस लिया। अमरिंदर सिंह ने दिया कर्फ्यू सख्ती से लागू करने का आदेश। दरअसल पंजाब सरकार ने लॉकडाउन में छूट देने का फैसला वापस ले लिया। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में राज्य के उच्च अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य में सिर्फ गेहूं खरीद का कार्य जारी रहेगा। इससे पहले पंजाब ने कृषि के अलावा खनन कार्य और ढाबे खोलने जैसे की छूट सोमवार से लागू करने का फैसला किया था। सरकार ने देर रात कहा कि वे 3 मई तक लॉकडाउन में ढील नहीं देगी और 3 मई तक राज्य में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। हालांकि अमरिंदर सिंह ने जिलों में कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के साथ ही जरूरी सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया। अमरिंदर सिंह ने अधिकारियों को अगले सप्ताह से शुरू होने जा रहे रमजान के महीने में भी कर्फ्यू पास अनुमति पत्र जारी नहीं करने को कहा। मंडियों में मानदंडों के अनुरूप व्यवस्था की स्थिति होने की खबरों के बीच अमरिंदर सिंह ने इन केंद्रों का स्वास्थ्य ऑडिट करने का भी आदेश दिया, जहां जून तक करीब 185 लाख मीट्रिक टन गेहूं
पहुंचाने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने राशन और दैनिक जरूरत के सामान की दुकानों में भीड़ इकट्ठा होने से रोकने और सामाजिक दूरी के लिए नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए आदेश दे दिए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि 3 मई तक राज्य में लॉकडाउन में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां फ्लाइट वालों को 4 दिन का वक्त दिया, मजदूरों से किया भेदभाव, पीएम मोदी पर अशोक गहलोत ने साधा निशाना। दरअसल लॉकडाउन की वजह से देश में विभिन्न हिस्सों में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। कामकाज नहीं होने की वजह से मजदूरों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो चुकी है। हालांकि विभिन्न राज्यों में मजदूर के रहने खाने के लिए इंतजाम किए गए, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में आनंद विहार बस अड्डा और मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मजदूर अचानक जुट गए। बहुत से मजदूर कई दिनों से पैदल चलकर अपने घर पहुंचे। इसी बीच ये भी मांग की जा रही है कि मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मजदूरों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि फ्लाइट से चलने वालों के लिए विमान सेवा बंद करने से पहले 4 दिन का समय दे दिया गया, मगर मजदूरों के लिए रात 8 बजे आकर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। मजदूरों को समय नहीं दिया गया। देश भर में जो मजदूर फंसे हुए हैं और जो जाना चाहते हैं उन्हें वहां जाने के लिए इंतजाम करना चाहिए। देखा जाए तो अशोक गहलोत ने मजदूरों के साथ हुए भेदभाव को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है।